लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है। अगर बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपसे है जमाना सारा, आप जमाने से नहीं। अगर आपने आप पे बिलीव रखोगे तो अगर आप रह गए हो, ये पॉजिटिव लाइन है। जिनको बहुत देर तक पता चला होगा तो ये लाइन उसको घर कर गया होगा। ठीक है, ये लाइन में इतना दम है क्योंकि अगर आप हो तो पूरी दुनिया है, आप नहीं तो कोई नहीं। आप महज दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन अपने के लिए पूरी दुनिया हो। ठीक है, अब सवाल यहां पे ये है, वो जो हम बोले लग गई आग मेरे घर में, अब बचाई क्या है। अगर बच गए हम तो समझ लो जलाई क्या है। ठीक है, तो अगर हम रह गए तो सब कुछ है मेरा, हम ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है मेरा। आपके अंदर में आपके साथ ऐसा कुछ थॉट होना चाहिए, ऐसा कुछ बातें होना चाहिए, उम्मीद से दुगुना करने का कुछ ताकत और क्षमता होना चाहिए। बी पॉजिटिव हमेशा रहना होगा। ठीक है, कुछ करने के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देना चाह रहे हैं आप सबों को। ठीक है, कुछ टिप्स हैं जो कि आप एप्रिसिएट नहीं करना चाहते हो दूसरे को। ठीक है, कभी भी जब तक आप एप्रिसिएट किसी को ना करोगे, आपको भी कोई एप्रिसिएशन का उम्मीद में मत रहिएगा। आप भी एप्रिसिएट का उम्मीद किसी से ना रखिएगा। एप्रिसिएट का मतलब क्या हो गया, जैसे लोगों को बढ़िया से सुने, लिसन पीपल विथ इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट के साथ सुने, उसकी बातों को तवज्जो दे। ठीक है, जब तक, क्योंकि बढ़िया आप लिसनर ना बनोगे तो बढ़िया स्पीकर ना बनोगे। बढ़िया स्पीकर बनने के लिए बढ़िया लिसनर बनना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, जब लिसनर करेंगे, लिसनिंग पावर आपके साथ रहेगा तो सामने वाले को भी क्या लगेगा, एप्रिसिएट कर रहा है सामने वाला। याद रखिए, पहला चीज। दूसरा क्या करना है आपने, डोंट इंसल्ट, पॉइंट आउट मिस्टेक्स। ठीक है, कोई भी मिस्टेक्स, छोटे छोटे मिस्टेक्स पे किसी को भी इंसल्ट ना करें। ठीक है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने का कोशिश करें और कुछ इस तरीके से बोले। इस लाइन को आप थोड़ा सा यूज करना सीखें। अगर कोई किसी के प्रति कहीं, अगर हम शॉर्टकट की का बात करें, ठीक है, कंट्रोल पी से होता है प्रिंट, या कंट्रोल एस से होता है, ठीक है, सेव। तो कंट्रोल एस के जगह कोई कंट्रोल डी कर दिया, तो आपने क्या करना है, आपको हंसना नहीं है, आपको इंसल्ट अगले को नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि बहन या भाई, ब्रदर या सिस्टर, आप शायद भूल रहे हो, कंट्रोल डी नहीं कंट्रोल एस होता है सेव का कमांड। ठीक है, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और बोलने वाले को तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि ये कोई आर्ग्यूमेंट वाला माइंड में नहीं है, कोई काबिलियत वाला माइंड में नहीं है, कोई इंटेलिजेंसी के साथ नहीं है, कोई मतलब कि हम औरों से जुदा है, बहुत ज्यादा जानते हैं, ऐसा साबित भी नहीं करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान सबसे बेहतरीन अंदाज से सीखना चाहता है। अगर आपको बहुत अच्छा से हर चीज को सीखना है मेरे दोस्त, तो आपको बेवकूफ बनना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप बेवकूफी वाला हाल में मूर्ख बनकर के सीख सकते हो, उतने अच्छे से इंटेलिजेंट बनकर के नहीं सीख सकते हो। क्योंकि जब आप कोई भी चीज को ना जानते हो, किसी भी चीज पे, जैसे कि आपको जानकारी कोई भी चीज का नहीं है, तो सामने वाले से आपको पूछना पड़ेगा, और आप पूछते हो, उस समय आपका इंटेलिजेंसी कहां जाएगा? उस समय आप इंटेलिजेंट कैसे घोषित होइएगा? नहीं ना होइएगा। इसीलिए आपको बेवकूफ बन के पूछना है। अगर हम ए टू जेड में ABCD तक जानते हैं, तो D के बाद Z तक सामने वाला बताएगा, लेकिन आपको पूछना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इंसान को बहुत ज्यादा बेवकूफ बन के बहुत अच्छी बातें अगर जानना सीखना होगा तो आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी चीज को, कोई भी इंसान रहे, सामने वाले को एकदम इंसल्ट नहीं करना है। कोई भी मिस्टेक्स उनसे हो,
उनको इंसल्ट नहीं करना है। इंसल्ट करोगे तो आपको दिक्कत परेशानी, ठीक है। अपने आप में सेल्फ ईगो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, सेल्फ ईगो, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, बी पॉजिटिव रहना। बी पॉजिटिव एंड इनकरेजिंग वर्ड्स का यूज करना है, साहसी वर्ड्स का यूज करना है। इनकरेजिंग मतलब नेगेटिव वर्ड्स आपके साथ नहीं होना चाहिए। लाइफ में औरों से जुदा होना है, 1% वाला जिंदगी जीना है। 99% वाले का पैसा, 99% वाले लोगों का मौज 1% इंसान मना रहे हैं। 1% इंसान क्या कर रहे हैं, 99% पैसे को यूज कर रहे हैं। मेरा कहने का यह मतलब है, आपको 1% बनना पड़ेगा। तो 1% तभी बन पाइएगा जब आपके अंदर में सेल्फ ईगो नहीं रहेगा, आपको लिसनिंग करने का पावर आपके साथ रहेगा। आप सामने वाले को किसी भी तरह का कोई भी पॉइंट आउट मिस्टेक्स होगा उसको इंसल्ट ना कीजिएगा, तब आप औरों से जुदा बन सकते हो। और चौथा क्या है, कीप स्माइलिंग। आप क्या है, आपका दिल दिमाग में क्या है, आप अगर करेला भी खा लिए हो ना तो आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए मेरे दोस्त, आपके चेहरे में मुस्कान होना चाहिए करेला खाने के बाद भी। यहां तो आप मीठा खाने के बाद भी चिंता में रहते हो, मीठा खाने के बाद भी चिंता में रहते हो, तो आप करेला खाने के बाद मुस्कान चेहरे में कैसे लाओगे। चिंता होता है आपको कहीं क्या है, आपको शुगर ना हो जाए, ठीक है। जियो ऐसे जिंदगी की आज आखिरी हो, लाइफ उसको कहते हैं मेरे दोस्त। और जिस दिन आप सोच लोगे कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी दिन है, आप समझ लो लाइफ का हर वो काम आप आसानी से और इतना खुश होकर के करोगे कि शायद सामने वाला सोचेगा आज इसको किस चीज का मौज पड़ी है, आज ये इतना खुश क्यों है, वो पूरा चिंतित में आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त स्माइल के साथ कोई भी काम को करना है, ठीक है। और मैं उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है मेरा, मेक अनदर पर्सन कंफर्टेबल, ठीक है। मेक अदर पर्सन कंफर्टेबल, कंफर्ट करना है कोई भी पर्सन को, ठीक है। कंफर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपके बोलने का शैली को अलग करना होगा। मिर्चिया जैसे नहीं बोलना है, मैं करके नहीं बोलना है। सुनने वाले को अच्छा लगना चाहिए और रोने वाला वर्ड्स यूज नहीं करना है। आप इधर आओ ना, आप चलो ना, आप मुझे नहीं, क्लास के दौरान बताते हैं हम बच्चों का क्या है, ये बहुत सारे पॉइंट्स है, यहाँ पर भी हम यूज करवाते हैं बच्चों को और उस पर बिवेयर करवाते हैं, ठीक है। सर इधर आइए ना, सर बताइए ना, सर आप नहीं बताते हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे नहीं टिकते हैं, सीधी बात, एक लाइन का, ठीक है। तो बच्चे को सर आप थोड़ा इसको बता दें, सर थोड़ा इधर आइए, सर थोड़ा इस वाले पॉइंट को क्लियर करा दीजिए। आप सीधे लैंग्वेज में भी, सीधे अंदाज में भी, सीधे लहजे में भी बात कर सकते हैं। ये नाक से बोलने वाला हमेशा रोने वाला इंसान का पहचान है। देखिए मेरी बात कांटों की तरह चुभेगी तो फूल समझ लीजिएगा, मेरी भूल को अपनी ही भूल समझ लीजिएगा, लेकिन सच्चाई हमेशा ही, इतिहास उठा के देख लीजिए, सच्चाई कड़वा ही लगता है। और इस वाले दुनिया में कोई एडमिट करना पसंद नहीं करता है, कोई किसी के बात को एडमिट नहीं करता है। और जिस दिन आप एडमिट करना सीख जाओगे, हेवन वाला जिंदगी आपका यहीं पे होगा, जन्नत वाला जिंदगी आपको यहीं पे होगा। आप एडमिट करोगे ना, सामने आपका किसी भी तरह का दुश्मन नहीं रहेगा। जिस दिन आप ईगो रखते हो ना, तो बहुत तरह का आर्ग्यूमेंट दिल दिमाग में चलते रहता है। बढ़िया वाला काम जो चाहते हैं आप, चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। आपके साथ दिक्कत परेशानी कितना है। आपका दिमाग अगर बड़ा है तो दुश्मन बढ़ जाएंगे, और अगर दिल बड़ा है मेरे दोस्त तो रिश्तेदार बढ़ जाएंगे। डिपेंड अपॉन योर सेल्फ कंडीशन, कैसा वाला लाइफ आपको जीना है, कैसा वाला जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि जो पॉइंट आज हम क्लियर कर दे हैं, उस सारे पॉइंट में आपको खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद कभी भी आप अचीवमेंट जो करते हैं, छठा पॉइंट ले लीजिए, आप स्मॉल अचीवमेंट में खुश रहना सीखिए।
आप किसी भी तरह का छोटा से छोटा अचीवमेंट करते हैं, उस समय आपके साथ चेहरे में किसी भी तरह का नाराजगी नहीं होना चाहिए, चेहरे में किसी भी तरह का सिकंज नहीं होना चाहिए, चेहरे में किसी भी तरह का मतलब कि होता ना कि गार्नियर जैसा ही झलकना पड़ेगा आपको, मुस्कान में दम होना रखना पड़ेगा आपको। देखिए, दो ऐसा चीज है जो लाइफ में आपको लेके बहुत आगे तक चला जाएगा। एक होता है चेहरे का मुस्कान, एक होता है कीप साइलेंट एंड कीप स्माइल। साइलेंट रहने के लिए लिसनिंग पावर आपका तेज होगा। साइलेंट कौन रहता है? जो सामने वाले को सुनने वाला रहता है, साइलेंट रहेगा। तो वो सुन करके कुछ अपने आप में मॉडिफाई करते हैं, पहला चीज। और स्माइल मतलब क्या हो गया? अगर आप हार भी गए हो ना, तो जीता हुआ इंसान आपसे हार जाएगा आपका स्माइल को देख के। आपके स्माइल को देख के जीता हुआ इंसान हार जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स आज है, ठीक है, छठा पॉइंट मेरा क्लियर है, ठीक है। छठा पॉइंट के बाद आप क्या करते हैं, ठीक है, आपके साथ क्या होना चाहिए? सातवां पॉइंट, वेल ड्रेस एंड लुक फ्रेश। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? वेल ड्रेस एंड लुक फ्रेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोट्स है आप लोगों के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस आपके साथ नहीं होगा, वेल ड्रेसअप नहीं रहेगा आपके साथ, ठीक है, तो फ्रेश ना लगोगे आप। अब ये क्या है? ये कोई ईगो में नहीं लाए मेरे बातों को। आप जो है कोई स्पेशल दिन में अगर आप ड्रेसिंग सेंस करते हो, उस समय आपको फील आउट क्या होता है? सामने वाले से बेहतर फील करते हो। किसी भी तरह का फेस्टिवल को ले लो, ठीक है, या कोई ओकेजनल वाला लाइफ हो, ठीक है, कोई ओकेजन हो, या किसी भी तरह का आपके साथ, ठीक है, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, उस समय अगर आपके अंदर में ड्रेसिंग सेंस वेल ड्रेस रहता है, उस समय लुक फ्रेश भी लगते हैं आप। तो स्मार्ट लाइफ के लिए, स्मार्ट माइंड के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए, ठीक है, स्मार्ट अर्निंग के लिए आपको स्मार्ट वाला रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। आपके साथ स्मार्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो आउट नहीं होगा तो आप स्मार्ट लाइफ नहीं जी सकते मेरे दोस्त। आपको स्मार्ट लाइफ अगर जीना है, ठीक है, तो ये सारे चीज को, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये है, आठवां पॉइंट ले लीजिए मेरे से, डोंट डिपेंड इन अदर पर्सन या डोंट डिपेंड विथ एनीवन। किसी भी इंसान पे डिपेंडेंसी वाला जिंदगी आपको नहीं जीना है। लाइफ में कुछ बेहतर करना है मेरे दोस्त, जो आप खुद से कर सकते हो। दुनिया का कोई ताकत लॉन्च नहीं किया है जो आपके हिसाब से काम कर सकता है। आप किसी पे उम्मीदें ना रखें, उम्मीदें हमेशा दर्द देती है, उम्मीदें हमेशा दर्द देती है, इसीलिए किसी पर डिपेंडेंसी वाला जिंदगी ना जिए। बहुत ज्यादा आपको खुश रहना है, बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रखना है, तो आपको क्या करना होगा? खुद पे डिपेंडेंसी वाला जिंदगी जीना पड़ेगा, ठीक है। 9 नंबर लाइन को ले लीजिए आप, 9th नंबर ले लीजिए मेरे से। 9वां पॉइंट जो है, पॉइंट 9 जो होगा, किसी भी इंसान को उसके नाम से पुकारा जाए। बड़े हैं तो रिस्पेक्ट दे के पुकारा जाए, ठीक है, छोटे हो तो नाम से पुकारा जाए, ठीक है, तो सामने वाला इंसान कंफर्ट फील करेगा। आप सपोज दैट घर का ही फैमिली मेंबर आप हो, ठीक है, एक गिलास पानी दो ना। व्हाट इज दिस? ए मतलब क्या हो गया? सुनने वाले को भी ये लगेगा क्या मेरा नाम नहीं क्या? आप प्यासे मर जाओगे, आपको पानी नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। और सामने वाले को अगर आप बोलते हो, ठीक है, राजा बाबू पानी, 1 गिलास पानी दो बाबू, आहिल बाबू 1 गिलास पानी दो बाबू, आपको 1 गिलास ने 1 ड्राम पानी लाके देगा भाई। ये दम होता है नाम लेने करके बात करने से, ये दम होता है, सामने वाले को एक तरह का सुकून मिलता है। अच्छा, सपोज दैट आप कुछ आइडियल पर्सन में हो, आपका पहचान कुछ ऊंचा है, ठीक है, आप डेली लाइफ से थोड़ा हट के हो,
आपका काउंटिंग कुछ, ठीक है, अखबारों में आ रहा है, आपका काउंटिंग कुछ चैनल्स में आ रहा है, उस समय आप डेली लाइफ वाला जिंदगी के लोगों से बात करो या अपने फैमिली मेंबर से तो बात करोगे ही, ठीक है। डेली लाइफ के लोगों से को पहचानना होगा आपको। आप पहचान के जब नाम उसका लेते हो ना आप, तो अजीबो गरीब सुकून सामने वाले को होता है, जबरदस्त सुकून मिलता है कि चलिए आज फला शख्स ने मुझे, ठीक है, नाम ले करके पुकारे। ये फीलिंग्स बहुत जबरदस्त होता है मेरे दोस्त। बी प्रैक्टिकल और रियल फीलिंग्स पर हम बात करते हैं। और 10वां पॉइंट मेरा क्या है, आइडिया पर बात कीजिए, पीपल्स पर बात मत कीजिए। ये वो कर गया है, ये वो कर गया है, आपका खुद का आइडिया क्या है मेरे दोस्त। इस पर भी 3 पॉइंट मेरा इसके अंदर है। 10वां पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट मेरा क्या है, सुन लीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये 3 ऐसा चीज है जिस पर आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा अगर लाइफ में औरों से जुदा करना है तो। लाइफ में औरों से जुदा तभी कर पाओगे, ठीक है, जब आप ये सब पॉइंट्स आउट को फॉलो करोगे आप। दूसरी बात क्या है, जिस दिन आपका फॉलो कोई करने लगे, आपको ये ऑटोमेटिक लगेगा कि ठीक है, आई एम सुटेबल इन दिस कंफर्ट जोन। इस वाले जोन में अब हम सुटेबल है। देखिए यहां पे आई एम ए डायरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर जोन का हम डायरेक्टर हुए। और सवाल यहाँ पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। संडे के क्लास, मेरा संडे का जो क्लास होता है मोटिवेशनल सेशन चलाते हैं। बच्चे को इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, बच्चों को लोगों से कैसे बातें करना है, बच्चों को कैसे रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क ना लोगे तो फिक्स कैसे होए, फिक्स कैसे होइएगा, ठीक से। रिस्क ना लोगे तो फिक्स कैसे होगे, ठीक है। तो फिक्स होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। वो सारे पॉइंट्स पर बातें होती है। बिजनेस कैसे करोगे, बिजनेस वाले मोटिवेशनल सेशन भी मेरा चलता है, ठीक है। संडे का क्लास में स्टूडेंट के अंदर में, ठीक है, एक ब्लड में पेट्रोल डालने वाला क्लास होता है। आपके लिए एक स्पेशल सेशन रहता है, आपके लिए स्पेशल एक जो है कि आप औरों से जुदा कर पाओगे वो वाला, ठीक है, पॉइंट आउट सब पर बातें होती है, ठीक है। इसके लिए कंप्यूटर जोन में बहुत सारे स्टूडेंट कम टाइम में जुड़ते हैं और जुड़ ही रहे हैं। डे बाय डे 3 से 4, 4 से 5 स्टूडेंट डेली का यहाँ पे ऐड होना है। डे बाय डे न्यू बैचेज मेरे स्टार्ट हो रहा है। अभी 7वां बैच स्टार्ट हुआ है, इस बार 8वां बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कोई गल नहीं उसके लिए। और मेरी बात क्या है, मेरा मुहिम रहा है कि सामने वाले को के लिए कुछ बेहतर हम करें और मेरी बातें सुनकर सामने वाले भी कुछ बेहतर करें, ठीक है। लास्ट वाला लाइन जो फर्स्ट में हम दिए थे, फिर से हम दे दे रहे हैं। लग गई आग मेरे घर में, अब बचा ही क्या है, अगर बच गए आप तो समझ लो जला ही क्या है। जी हाँ मेरे दोस्त, थैंक्स ए लॉट, मैनी मैनी थैंक्स।